ऊपर उठ। मेरी आंखों में देख। केतन, अगर तुझे वाकई एहसास हो गया है कि तूने जो किया गलत किया तो मुझे बहुत खुशी होगी। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटता है तो उसे भूला नहीं कहते। तूने जो किया उसकी वजह से सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को बहुत ठेस पहुंची। तेरी मां का जो हाल था मैं तुझे समझा भी नहीं सकता। देख केतन, अगर तुझे वाकई एहसास हो रहा है ना तो हम सब तुझे माफ कर देंगे, 1 सेकंड में, तू भी जानता है। हम सब के अंदर तेरे खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सुन, कानून में यह मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तूने जो गलत किया उसकी सजा तुझे भुगतनी होगी। जो भी सजा कानून तुझे देगा तू मंजूर करेगा? जी पापा, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मैं हर सजा का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं। कौन? अबे यार, इतनी देर से तुझे मेरे अलावा और कोई फोन कर सकता है? केशव, अरे બધું बराबर छे ना? हाँ हाँ, सब एकदम फर्स्ट क्लास है। केतन आया था मेरे कमरे में। पहले तो काफी रोया, फिर एक बार जब उसका दिल हल्का हो गया तो माफी मांगी मेरे से। अरे वाह! फिर क्या? अरे माफ कर दिया मैंने। और फिर तुझे फोन किया खुशखबरी देने के लिए। अरे यार, ये बात बताने के लिए तूने अभी फोन लगाया। अब इस वक्त मैं बहुत खुश था तो मैंने सोचा कि अपनी खुशी अपनी दोस्तों के साथ ईमानदारी से बांट दूं। इसमें क्या गलती है? ठीक है भाई, मुझे तो मिल गया, बाकी दो को भी बांटा कि नहीं? अब यार, वो वकार मियां तो ईद के लिए लखनऊ गए हैं। हाँ, सचिन को बता सकते हैं। तू एक काम कर, तू काट मत। हेलो भाई, काफी गहरी नींद में है क्या आप? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अब क्या बताऊं यार, क्या हुआ? अरे सचिन भाई, धमाका हो गया, धमाका। हाँ, देखो तुम पहेलियां मत बुझाओ, क्या हुआ जल्दी बताओ। अरे भाई, गजब हो गया है, गजब। केतन ने अब केतन ने क्या किया? अरे भाई, इस मोटे से केतन ने माफी मांग ली है। सालिमो, इस बात के लिए तुमने मुझे नींद से जगा दिया।
अरे भाई इसकी तो पुरानी आदत है ना। अच्छा अच्छा, अब तुम दोनों मुझे गालियां देना बंद करो। बाय। अरे भाई जल्दी से नाश्ता दो, भूख लगी है। केशव, मैं सोच रही थी लेकिन मौका नहीं मिला मुझे तुम्हें पूछने का। गरबे के दिन वकार के घर से कोई नहीं आया था? हाँ वो मैं बताना चाहता था लेकिन भूल गया। क्या? दरअसल वकार की माँ का लखनऊ से फोन आया था। उनकी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं है, तो उनकी इच्छा थी कि सब लोग लखनऊ में ईद मनाएं, तो वकार वहां गए। ये बहुत अच्छा किया वकार ने। जानते हो केशव, जो अपने माँ बाप के बारे में सोचता है, ठाकुर जी भी उसके बारे में सोचते हैं। और अभी ठाकुर जी ने हमारे घर के बारे में सोचा है। खुशियां हमारे घर आने वाली है। आप ही ने तो अनाउंस किया था शांतनु और नंदिनी की शादी। हाँ, शुभ काम में देर क्यों? हमें नंदिनी और शांतनु की शादी जल्द से जल्द करनी चाहिए। हाँ एक मिनट वाह, पहले तू बता, नंदिनी के लिए तेरे को शांतनु जमता है कि नहीं? अरे मैं पूछवानु छू। छोकरा लाखों में एक छे। आतिश और रसीली से बात कर, ठाकुर जी का नाम ले और बढ़ आगे। भाई जब बा ने हाँ कह दिया इस रिश्ते के लिए, तो फिर हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले? नहीं 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 नहीं, बा को ये रिश्ता बहुत पसंद है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब तक आतिश और रसीली इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहेंगे, ये रिश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिर आप दोनों ही तो माता पिता हो नंदिनी के। जन्म देने वाले माता पिता तो हम ही, लेकिन पली बड़ी आप ही के पास है। और अगर बा को ही ये रिश्ता पसंद है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है? है ना? सो ऐसे क्या दिख रहे हो? क्या बात है, हैरानी हो रही है मुझे, ये बात कितनी आसानी से तेरे समझ में आ गई। आप तो मुझे पागल ही समझो। हाँ जानता हूं कि पहले से तू वहां पर खड़ी है, इधर आ। बैठ। देख, उस दिन तूने तेरी केतकी काकी को जब बताया, मैं इतना खुश हो गया कि सबके सामने मैंने अनाउंस तो कर दिया, लेकिन आज मैं तेरे से पूछना चाहता हूं, तू वाकई शांतनु से शादी करना चाहती है? जिंदगी भर उसके दुख और सुख उसके साथ निभाएगी? भाई फिर जल्दी से सारी तैयारियां कर लेते हैं आतिश, देर करने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल केशव भाई, बिल्कुल। लेकिन केशव भाई, इतनी जल्दी छोकरी का लगन इतने बड़े घर में? भाभी ये चिंता आप बिल्कुल मत करो। बा ने बहुत साल पहले तय कर दिया था कि जब भी नंदिनी की शादी होगी उनके घर से होगी। तो प्लीज अगर इजाजत है तो। क्यों आप मुझे पाप में ढकेल रहे हैं? हमने आपसे कह दिया है कि नंदिनी के माता पिता आप ही है, तो कन्यादान भी आप ही के घर में होगा और कन्यादान करने वाले माता पिता भी आप ही होंगे। हमारे पास उज्जी जो है,
वाह केशु भाई वाह, क्या बात है रसीली। चल चल चल, बहुत काम है, चल जल्दी से आ। अरे आओ जो। आओ जो किधर? मंदा, मैं जानता हूँ बेटे के साथ माँ का रिश्ता बाप के रिश्ते से काफी बढ़कर होता है, क्योंकि उसी की खून से सींच कर वो एक आकार लेता है जिसे बेटा या बेटी कहा जाता है। इसीलिए संतान की याद में तुम्हारा छुप छुप कर रोना, तड़पना काफी स्वाभाविक है। लेकिन मंदा, मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि जिन्हें हमारी प्यार की आवश्यकता नहीं है उन्हें हम जबरदस्ती प्यार बांटते फिरे। हाँ भाई, माँ बेटे के तार बड़ी मजबूती से जुड़े हैं। इधर माँ ने याद किया, उधर बेटे ने फोन लगाया। नहीं समझोगे? हाँ, 1 मिनट, आई से बात करना। हेलो, कैसा है रे बड़ा? बर, तू कैसी है आई? मैं ठीक हूँ। अब तुमने फोन किया ना, लेकिन बेटा कितने दिन यूं ही फोन पर बातें करूंगी तुझसे? मैं तो पूछ पूछ कर थक गई कि तू कब आ रहा है। कि तुझे अपने आई बाबा की याद नहीं आती? ये क्या कह रही है आई? ऐसा कभी हो सकता कि मैं तुझे याद ना करूं? लेकिन आई, काम छोड़कर निकलना भी आसान नहीं। हाँ, ये कर सकते हैं कि तू निकल कर यहाँ आ जा। नहीं, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बाबा को चाय बनाने भी नहीं आती। उनको छोड़कर कैसे आऊंगी मैं? क्या बोलते तू? ये नितिन, तेरी आई को मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए चाय का बहाना बनाकर मुझसे अलग नहीं होना चाहती। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं समझाऊंगा इसे। अच्छा, सुन भाई और निधि को हम दोनों का आशीर्वाद बोलो। और एक बात, जब भी तुम यहाँ आओगे फुर्सत में आना, ताकि कम से कम 15 दिन तो साथ बिता सके। तुम लोगों की याद बहुत आती है हमें। जरूर बाबा। अच्छा बाबा, मैं फोन रखता हूँ। नमस्कार। बाय। क्या हुआ? क्या कहा तुम्हारी मदर? कब आ रही है वो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, आई बाबा को छोड़कर आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे कैसे वो मना कर सकते हैं? हस्बैंड के लिए बेटे को ठुकरा देंगी क्या? माफ करना ईशा, सच बात तो यह है कि हम उन्हें ठुकरा रहे हैं, वो नहीं। शुरू हो गया तुम्हारा वही पुराना रिकॉर्ड। पुराना है लेकिन सच्चा है। शादी के बाद जब हम 3 दिन के लिए इंडिया गए थे तो मेरे आई बाबा से मिलने नहीं गए थे। तुम्हारी माँ जो आखिरी सांसें ले रही थी उनसे मिलने गए थे, और वो भी इसलिए कि क्योंकि मेरी मासी ने अपने दिल में हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ा था। काम हो गया और हम लोग वापस आ गए। तो मैं भी तो ये कह रहा था कि हम वहां मेरे आई बाबा से मिलने नहीं गए थे, हम अपने काम से गए थे। वो सब छोड़ो, तुम इतना बताओ कि इतने सालों से तुम किसकी मेहरबानी पे हो? ग्रीन कार्ड तुम्हें कैसे मिला? इतनी अच्छी तरह से तुम यहाँ पर सेटल कैसे हो? इन सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है, माय मदर, ओनली माय मदर। हमेशा वही काम आती रही है हमारे, और आज अगर वो यहाँ नहीं है और हमें किसी की जरूरत है, तो क्या तुम्हारी माँ यहाँ नहीं आ सकती है? आयशा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनकी जरूर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम रही होगी। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। अगर आज इस जरूरत के वक्त वो यहाँ नहीं आई, तो फिर तुम देख लेना। अरे वाह, कड़ी तो आज बहुत अच्छी बनी है। अरे ये तो वाकई बहुत अच्छी है।
उन्हें देख। अरे तेरी प्लेट कहाँ है? ये क्या हो रहा है? सुबह भी मैंने देखा तूने नाश्ता नहीं किया, अब तू खाना नहीं खा रही। क्या हो रहा है? बात क्या है? पापा, वो दरअसल माँ ने मन्नत मांगी थी कि अगर केतन राजी खुशी घर वापस आएंगे तो माँ 11 दिन का कल्याण अनुष्ठान व्रत रखेंगी। क्या बा, ये सब क्या हो रहा है? आप औरतें क्या करती रहती हैं? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। बेटा, ये अनुष्ठान जो है इसमें गृहस्थ को भी 11 दिन साधु जीवन बिताना पड़ता है। 24 घंटों में एक बार मिर्च मसाले बगैर खाना और रात को धरती पर सोना। अरे लेकिन केतकी, तू इतना कठिन व्रत कैसे रख सकती है? तेरे को पहले ही वो लो बीपी की प्रॉब्लम है ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। अब मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कोई भी मुझे खाने के लिए फोर्स नहीं करेगा। अब चलो चलो खाना खा लो। केशु, आप चटाई पर सोएंगे, कमर जकड़ जाएगी। तो तू है ना पीठ दबाने के लिए। अरे क्या लगता है तुझे, तू ऐसे नीचे सोएगी और मैं ऊपर सोऊंगा? है? क्यों जिद कर रहे हैं आप जानते हैं ना मेरा व्रत है। हाँ हाँ जानता हूँ, 11 दिन का व्रत रखा है तूने। मैंने तो पूरी जिंदगी भर का व्रत रखा है ना। भूल गई तू जब 7 फेरे ले रहे थे? वचन लिया था ना मैंने, दुख में सुख में हर चीज में तेरे साथ रहूंगा। तो फिर तू इतनी बड़ी बात क्यों बनाई? तूने हमेशा मेरा साथ दिया कि नहीं दिया? शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था मेरे पास, तू थी ना। तो फिर जब मैं तेरे लिए कर रहा हूं तो इतनी बड़ी बात बनाई। 11 दिन की तो बात है, गुजर जाएंगे,